दोस्तों, आज की कहानी में जो होने वाला है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अवनी ऐसा कदम उठाने वाली है, जिससे ईशा और सूरज की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आखिरी पल में ऐसा ट्विस्ट आएगा, जो हर किसी को हैरान कर देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा, वो आपकी सारी प्रेडिक्शंस बदल देगा। ईशा और सूरज की एकता तोड़ने के लिए अवनी ने कर दी है एक ऐसी बड़ी गलती, जो उसी पर भारी पड़ सकती है। पूजा के पावन मौके पर जब सूरज पूरे परिवार के सामने ईशा के साथ बैठकर खाना खाता है, तब अवनी के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी खाने की प्लेट उठाकर डस्टबिन में फेंकनी पड़ती है। यहीं से अवनी के दिल में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। उसे समझ आ जाता है कि ईशा और सूरज के सच्चे प्यार को तोड़ना अब लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए, तो सब कुछ बदल सकता है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी खतरनाक साजिश, जिसके बारे में घर का कोई भी सदस्य सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अवनी का असली मकसद सिर्फ सूरज को पाना नहीं है। उसके इरादे उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर उसकी योजना सफल हो गई, तो पूरा परिवार बिखर सकता है। सावन के सोमवार के इस पवित्र दिन पर सच्चे प्यार और धोखे की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब ईशा के सामने अवनी के फरेब का नकाब उतर चुका है। जब अवनी गुस्से में अपनी प्लेट डस्टबिन में फेंक रही होती है, तभी दूर खड़ी ईशा उसकी हर हरकत देख लेती है। अवनी की आंखों में जलन, चेहरे पर गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई दे रही होती है। उसी पल ईशा समझ जाती है कि अब अवनी बहुत जल्द कोई ऐसा कदम उठाएगी, जिससे सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद घर में अवनी हर पल सूरज का ध्यान ईशा से हटाने की कोशिश करती है। कभी झूठी हमदर्दी, कभी नकली मासूमियत, तो कभी नए नए ड्रामे। लेकिन सूरज का भरोसा और प्यार ईशा के लिए जरा भी कम नहीं होता। यही बात अवनी को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। अब वो फैसला करती है कि अगर सूरज उसका नहीं हो सकता, तो ईशा भी उसके साथ नहीं रहेगी। इसके लिए वो अपने एक खास आदमी से चोरी छिपे एक रहस्यमयी पार्सल मंगवाती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही पार्सल घर पहुंचता है, काव्या उसे देख लेती है। काव्या को तुरंत शक हो जाता है। वो सोचने लगती है कि कुछ दिन पहले तक जो अवनी बिल्कुल सीधी सादी बनने का नाटक कर रही थी, अचानक उसके तेवर इतने खतरनाक कैसे हो गए। इधर अवनी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पार्सल खोलती है। पार्सल के अंदर होती है एक रहस्यमयी बोतल, ऐसा जादुई पानी जिसे अगर किसी इंसान पर छिड़क दिया जाए, तो कुछ समय के लिए वो पूरी तरह उसके वश में आ जाता है। अवनी की योजना बेहद खतरनाक होती है। वो सोचती है कि इस पानी को सूरज पर छिड़ककर उसे अपने वश में कर लेगी, और फिर बिना किसी की परवाह किए उसी वक्त शादी के फेरे लेकर ईशा को हमेशा हमेशा के लिए सूरज से दूर कर देगी। लेकिन कहानी यहाँ एक और बड़ा मोड़ लेती है। काव्या तुरंत दौड़कर ईशा को पार्सल और अवनी की संदिग्ध हरकतों के बारे में बता देती है। ईशा भी अब पूरी तरह सतर्क हो जाती है। उसे एहसास हो चुका होता है कि इस बार मुकाबला सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि विश्वास और धोखे का है। लेकिन दोस्तों, अवनी इस बार ऐसा दांव खेलने वाली होती है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अचानक अपने पेट में तेज दर्द होने का नाटक शुरू कर देती है। उसकी जोर जोर से आती चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। चीख सुनते ही सूरज सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। वो घबराकर अवनी को सहारा देकर सोफे पर बैठाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन मिलाने लगता है। यही तो वो मौका था जिसका अवनी इंतजार कर रही थी। धीरे से वो अपनी छिपाई हुई जादुई पानी की बोतल निकालती है। उसकी आंखों में एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, और अगले ही पल वो पूरी ताकत से वो पानी सूरज की तरफ फेंक देती है।
लेकिन जो अगले ही सेकंड होता है वो देखकर खुद अवनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही पानी सूरज तक पहुंचने वाला होता है, उसी पल ईशा बिजली की रफ्तार से दौड़कर सूरज को गले लगा लेती है और वो पूरा जादुई पानी सूरज की जगह ईशा पर गिर जाता है। अवनी का पूरा प्लान एक पल में बिखर जाता है, लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है, क्या ईशा पर इस जादुई पानी का असर होगा? क्या अवनी कोई नया खेल खेलने वाली है? क्या सूरज आखिरकार अवनी का असली चेहरा